दोस्तों अगर आप भी शमी और धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों शमी ने अपनी घातक गेंदबाजी से रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना डाले और ऐसा इतिहास रच दिया जो आज तक कभी नहीं हुआ, वो हो चुका है। शमी ने क्या क्या रिकॉर्ड बनाए आपको सब कुछ दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है शमी, हैरिस रऊफ और शाहिन शाह अफरीदी में सबसे बेहतर गेंदबाज कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों बुमराह की रफ्तार के आगे इंग्लैंड की टीम को सरेंडर करना पड़ गया। एक ही ओवर की दो बैक टू बैक दो गेंदों के अंदर विकेट चटकाने के बाद बुमराह ने रिकॉर्ड्स की छड़ी लगा दी। इंग्लैंड की टीम के घमंड को तोड़कर बुमराह ने आखिरकार कैसे इंग्लैंड की टीम की लंका दहन करके रख दी और भारत का कमबैक भी करा दिया। उनकी गेंदबाजी और इस नायाब ओवर का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है बुमराह और शाहिन शाह अफरीदी में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 की एक और जंग लड़ने के लिए आज भारतीय क्रिकेट टीम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में उतर चुकी है। लखनऊ के मैदान में एक लंबे अरसे के बाद भारतीय टीम खेल रही है और आज जब सामना इंग्लैंड से हुआ तो टॉस हमारे पक्ष में नहीं था। हम टॉस हार गए, लेकिन टॉस जीतकर बटलर ने पहले बल्लेबाजी नहीं बल्कि गेंदबाजी चुन ली और शायद लगता है कि भारतीय क्रिकेट टीम इस फैसले के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि दोस्तों गिल 9 रन, कोहली 0 और 4 रन पर अय्यर आउट हो गए। जड्डू भी 8 रन पर निपट गए। कुछ पारियां जो हमारी टीम के लिए अच्छी साबित हुई वो थी कप्तान रोहित शर्मा की 87 रन, 10 चौके 3 छक्के की बदौलत, 39 रन केएल राहुल के और 49 रन जो सूर्या के बल्ले से निकले। बाकी छोटी मोटी पारियों के चलते हम 229 तक पहुंचे। दोस्तों जैसे तैसे इज्जत बचाते हुए भारतीय क्रिकेट टीम ने एक इज्जत बचाने वाला स्कोर ही बनाया था, 230 का टारगेट है। दोस्तों वैसे ना इस मैदान में ज्यादा बड़ा लक्ष्य बनता नहीं है, लेकिन 230 को डिफेंड करना अपने आप में किसी बहुत बड़े चैलेंज से कम नहीं था। लेकिन यकीन मानिए इस चैलेंज को स्वीकारते हुए ना आज शमी और बुमराह ने अपनी खतरनाक रफ्तार का ऐसा प्रदर्शन पेश किया कि इंग्लैंड की टीम को उनकी नानी याद आ गई। दोस्तों आपको बता दें कि 3 का पहाड़ा पड़ते हुए इंग्लैंड की टीम के 33 पर 3 विकेट हुए, लेकिन ये चमत्कार कैसे हुआ चलिए आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। देखिए दोस्तों जॉनी बेस्टो और डेविड मलान टीम की ओपनिंग जोड़ी को संभालते हैं और 4 ओवर तक शुरुआत बहुत सुहानी थी। टीम के 30 रन बन चुके थे, लेकिन डेविड मलान शायद बुमराह के लिए तैयार नहीं थे। बात है पारी के 5वें ओवर की। 5वें ओवर की 5वीं गेंद की बात हो रही है। दोस्तों डेविड मलान इससे पहले की कुछ सोच भी पाते ना, एक लेंथ डिलीवरी को खेलने में वो पूरी तरीके से नाकाम रहे और इससे पहले कि वो कुछ सोच भी पाते उनका ब्रेन काम करता। दोस्तों गेंद तो विकेट में घुस गई थी और वो 16 पर क्लीन बोल्ड हो गए और इसके बाद मैदान में आए थे जो रूट। और दोस्तों जो भी नया खिलाड़ी मैदान में आता है ना उसके लिए प्रेशर तो होता ही है बुमराह को फेस करना। दोस्तों बुमराह ने आते ही इस खिलाड़ी का स्वागत एलबीडब्ल्यू से किया। जी हाँ दोस्तों इनको अगली गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया गया 0 पर। वैसे तो दोस्तों इंग्लैंड की टीम आउट ऑफ द फॉर्म चल रही है, लेकिन कभी भी पलटवार करने को तैयार रहती है, क्योंकि टीम में स्टोक्स, बटलर और जॉनी बेस्टो जैसे बल्लेबाज अभी भी मौजूद थे। लेकिन एक ऐसा विकेट, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने पूरे मैच को पलट कर रख दिया, वो थे दोस्तों मोहम्मद शमी और बेन स्टोक्स का विकेट। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। देखिए बेन स्टोक्स पर प्रेशर था, इस बात में कोई शक नहीं, क्योंकि मैदान में आकर अगर वनडे क्रिकेट में आप 10 गेंदें खेल लें और एक भी रन ना बनाए ना तो गेंदबाज के सामने आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही लूज हो जाता है। और इस बात को शमी से बेहतर कौन जानता है। पिछले मैच में 5 विकेट होल लेने वाले मोहम्मद शमी ने इस बार भी धज्जियां उड़ाकर रख दी इंग्लैंड की टीम के सबसे मजबूत वर्ल्ड कप विनिंग बैट्समैन बेन स्टोक्स की। दोस्तों आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह के तूफान के बाद शमी ने भी बेन स्टोक्स को ना क्लीन बोल्ड कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि ये वाकया 8वें ओवर की आखिरी गेंद का है। एक सीम गेंद का इस्तेमाल करते हुए शमी ने स्टोक्स को इस तरीके से फांसा कि गेंद जाकर सीधा लगती है विकेट्स में पलक झपकते ही, और बेन स्टोक्स भी 0 पर आउट हो जाते हैं और 33 पर हो जाते हैं 3 का विकेट। इसी तरीके से दोस्तों पड़ रही थी इंग्लैंड की टीम कुछ 3 का पहाड़ा। लेकिन यहाँ से एक बात कंफर्म हो गई थी कि ये जो 230 का जोड़ है अब ये तो चेज ना कर पाएगी इंग्लैंड की टीम, क्योंकि दोस्तों बुमराह और शमी तो इनको चैन से रहने नहीं देते और इनकी गेंदबाजी ने वाकई में मैच तो भारत को जिता ही दिया था। और दोस्तों इतना ही नहीं, शमी ने आगे चलकर जॉनी बेस्टो जो 14 रन बना चुके थे 23 गेंदें खेलकर उनको भी क्लीन बोल्ड कर दिया और पवेलियन भेज दिया। इसी तरीके से 4 गेंदों में 4 विकेट इन दोनों खिलाड़ियों ने लिए। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दें कि शमी ने अपनी इस खतरनाक गेंदबाजी से ना आज ऐसे रिकॉर्ड्स बना दिए हैं जो बड़े से बड़े दिग्गज नहीं बना पाए और शायद बना भी नहीं पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको यह बता दें कि शमी ने अपनी घातक रफ्तार से ऐसा प्रहार किया ना कि 7 ओवर के अंदर बस 22 रन दिए मोहम्मद शमी ने और 4 बड़े विकेट निकाले, 2 ही वाइड गेंद डाली और 3.1 की इनकी इकोनॉमी थी। दोस्तों शमी की जबरदस्त गेंदबाजी से भारत तो मैच जीता,
लेकिन उन्होंने असली जंग तो रिकॉर्ड्स की जीती है। आपको बता दें दोस्तों, सबसे पहला और बड़ा रिकॉर्ड शमी ने यह बनाया है कि वर्ल्ड कप के इतिहास में वो सबसे ज्यादा तेज तर्रार 40 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। मात्र 13 इनिंग्स के अंदर दोस्तों शमी ने यह कारनामा करके दिखाया है। और इतना ही नहीं, 2023 के वर्ल्ड कप में वो ऐसे इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 मैच के अंदर 9 विकेट चटका दिए हैं। दोस्तों, कोई तेज गेंदबाज ऐसा कारनामा कर दे, वो भी वर्ल्ड कप में, अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। यह है दोस्तों शमी की गेंदबाजी की ताकत। जब मैदान पर उतरते हैं तो मैच तो जिताते ही हैं, साथ ही रिकॉर्ड भी बनाते हैं। और भारतीय पिचेस पर उनकी परफॉर्मेंस को देखकर अब लगने लगा है कि उनको तो फाइनल तक खिलाना चाहिए। दोस्तों, डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड क्रिकेट टीम तो 7वें आसमान पर थी, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि टीम इंडिया उनके पर इस कदर कुदर कर रख देगी कि इकाना स्टेडियम में गेंदबाजों का दबदबा हमें देखने को मिला। जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा के 10 चौके और 3 तूफानी छक्कों की बदौलत, आतिशी 87 रन और सूर्य कुमार यादव के तूफानी 49 रनों की बदौलत केवल 229 रन बनाए थे। अब इतने छोटे से लक्ष्य को डिफेंड करना भारतीय गेंदबाजों के लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकता था, लेकिन हमारे गेंदबाजों में तो जोश और जुनून की कोई कमी ही नहीं थी। जीत के सपने सजाकर उतरे इंग्लिश बल्लेबाजों को नाच नचाते हुए जसप्रीत बुमराह ने जहां अपनी कातिलाना गेंद से उन्हें बर्बाद कर दिया, तो फिर मोहम्मद शमी आते हैं और सबसे बड़ी मछली जॉनी बेयरस्टो के साथ बेन स्टोक्स को क्लीन बोल्ड कर उन्होंने न केवल इंग्लैंड के सपनों को पैरों तले कुचल कर रख दिया, बल्कि मोइन अली को चलता कर टीम इंडिया को एक तरफा जीत की तरफ बढ़ा दिया। और नतीजा भी यही हुआ कि टीम इंडिया ने अपने कातिलाना गेंदबाजी के दम पर आसानी से इंग्लैंड को हराकर विश्व कप में लगातार अपनी 6वीं जीत दर्ज कर ली। पर दोस्तों, सबसे खास लम्हा तो तब आया जब मोहम्मद शमी ने इंडिया की जीत के बाद भारत माता की जय के साथ साथ जय श्री राम के नारे लगाते हुए हमारे हिंदुस्तान के तिरंगे को जोरों से लहराया। जी हाँ, आपको बता दें कि फैंस का धन्यवाद करते हुए मोहम्मद शमी ने भारत के तिरंगे को लहराया और करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। इस मजेदार लम्हे ने तो एक बार फिर से दिखाया है कि आखिरकार क्यों मोहम्मद शमी को सभी इतना प्यार करते हैं। लेकिन ये देखकर तो पाकिस्तानियों को एक बार फिर से मिर्ची लग गई। यहाँ तक कि सानिया मिर्जा और शोएब अख्तर ने तो उन्हें इस्लाम पर कलंक तक बता दिया, और साथ ही साथ इस पर खूब विवाद भी हुआ और शमी को निशाना बना रहे थे वो। ऐसे में अब शमी ने अपना बयान देते हुए खुद इनको करारा जवाब दिया है। जी हाँ, शमी ने कहा कि मैं बेहद खुश हूँ कि अपने देश को जीत दिलाकर सेमीफाइनल में पहुंचा पाया हूँ। जब भारत का तिरंगा शान से लहराता है, तब उससे शानदार लम्हा एक खिलाड़ी के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे इस देश ने सब कुछ दिया है, यहाँ के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और मैंने बदले में उन्हें जीत दिलाई, ये मेरा धर्म था। और रही बात जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाने की, तो क्रिकेट का ये खेल लोगों को बांटने का नहीं बल्कि साथ लाने का काम करता है। हाँ, मैंने जय श्री राम के नारे लगाए और मुझे खुशी है कि मैंने ये किया। मैंने हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया, मैं इसी देश के लिए खेल रहा हूँ, तो भारत माँ का तिरंगा लहराने और भारत माता की जय बोलने में कौन सा हर्ज है। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिरकार लोग हर बात में नफरत बांटने का तरीका कैसे ढूंढ लेते हैं। मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। जी हाँ दोस्तों, सच में मोहम्मद शमी ने तो हर किसी का दिल ही जीत लिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह में कौन सबसे बेहतरीन गेंदबाज है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टीम इंडिया की कातिलाना गेंदबाजी के सामने जब इंग्लैंड घुटने पर आ गई तो पूरे इंग्लैंड में हाहाकार मच गया। यहाँ तक कि हमेशा की तरह कई बड़े बड़े इंग्लिश दिग्गजों ने तो अब भारत पर बेईमानी के आरोप लगाते हुए मैच को फिक्स तक बता दिया। ऐसे में अब उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हुए धोनी ने जो बयान जारी किया है, सच में आप भी उन्हें दिल से सलाम करेंगे। तो आखिरकार क्यों टीम इंडिया की जीत के बाद इंग्लैंड के दिग्गजों ने मचाया बवाल? उनके विवादित बयानों के बाद धोनी का करारा जवाब तो हम आपको दिखाएंगे ही दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित, शमी और बुमराह में कौन था भारत की जीत का सबसे बड़ा हीरो? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया इंग्लैंड के महामुकाबले के लिए पूरी दुनिया क्यों बेकरार थी, आज हमें देखने को भी मिल गया। नवाबों के शहर लखनऊ के इकाना स्टेडियम में गेंदबाजों का दबदबा हमें देखने को मिला। जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा के 10 चौके और 3 तूफानी छक्कों की बदौलत, आतिशी 87 रन और सूर्य कुमार यादव के तूफानी 49 रनों की बदौलत 229 रन बनाए टीम इंडिया ने। अब इतने छोटे से लक्ष्य को डिफेंड करना भारतीय गेंदबाजों के लिए बेहद मुश्किल साबित हो सकता था, लेकिन हमारे गेंदबाजों में तो जोश और जुनून की कोई कमी नहीं थी। जीत के सपने सजाकर उतरे इंग्लिश बल्लेबाजों को नाच नचाते हुए जसप्रीत बुमराह ने जहां अपनी कातिलाना गेंद से उन्हें बर्बाद किया, तो फिर मोहम्मद शमी आते हैं और सबसे बड़ी मछली
यानी कि जॉनी बेयरस्टो के साथ बेन स्टोक्स को क्लीन बोल्ड करके उन्होंने न केवल इंग्लैंड के सपनों को पैरों तले कुचल दिया, बल्कि टीम इंडिया को एक तरफा जीत की तरफ बढ़ा दिया। और नतीजा भी यही हुआ कि टीम इंडिया ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी के दम पर आसानी से इंग्लैंड को हराकर विश्व कप में लगातार अपनी 6वीं जीत दर्ज कर ली। लेकिन दोबारा वही हुआ जो हमेशा होता है। इंग्लैंड की हार के बाद एक बार फिर से इंग्लैंड के कई बड़े बड़े दिग्गजों ने तो रोना धोना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब उन्होंने भारत पर ही बेईमानी के आरोप लगा दिए।